आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड मल्टीपल होटल रूम्स इन सिंगल और मल्टी होटल मैनेजमेंट वेबसाइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सिंगल होटल है या फिर आपका कोई मल्टीपल होटल्स है या फिर आप किसी के साथ पार्टनर कर रखा है, आपने उनके साथ पार्टनरशिपिंग में आपके पास नंबर ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स या स्पा है, तो उसमें आप होटल्स को ऐड कर सकते हैं। चाहे आप सिंगल होटल है तो एक ही होटल ऐड करेंगे, या फिर अगर आपका मल्टीपल होटल्स है तो हम लिस्ट ऑफ होटल्स को ऐड करेंगे। और इसके पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसके एडमिन पैनल में जाकर के उस होटल्स को ऐड कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जो होटल्स आप ऐड करेंगे, चाहे वो सिंगल होटल हो या फिर मल्टी होटल्स हो, उनके अंदर जो नंबर ऑफ रूम्स होते हैं उसे हम कैसे ऐड करेंगे, इसे आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज हो या आईटी का कोई भी सर्विसेज हो, सब कुछ लेटेस्ट अपडेट हमेशा लेकर के आते रहते हैं। इसलिए आप डिजिट 24 को मेक श्योर रहे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो सिंगल और मल्टी होटल मैनेजमेंट वेबसाइट है, इसके एडमिन पैनल में जाना होगा। तो एडमिन पैनल में जाने के लिए आपको यहां पर आना होगा बैकएंड में, और बैकएंड में आप यहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए, हमने यहां पर फटाफट से यूजर नेम और पासवर्ड तो एंटर कर ही लिया है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हम जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा, और इस डायनेमिक होटल मैनेजमेंट वेबसाइट का कंप्लीट मॉड्यूल्स हमारे पास यहां पर शो होगा। अब यहां से हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट होगा, और यहां पर हम जो भी चीजें परफॉर्म करेंगे, चाहे वो चेक इन हो, चेकआउट हो, नंबर ऑफ होटल्स हो, डेस्टिनेशंस हो, एक्टिविटीज हो, यानी कि आपके कस्टमर और विजिटर के पास सारे के सारे ऑप्शंस होंगे। वो फ्रंट एंड से आपके वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, अपने सर्विसेज को लेंगे, और बैक एंड से आप सारी चीजों को मैनेज करेंगे। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप बैक एंड से, आप चाहे तो यहां से बैक एंड से भी बुकिंग्स को ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप फ्रंट एंड से आपका कस्टमर, आपका विजिटर डायरेक्टली बुकिंग कर सकता है। और इन सभी चीजों के अलावा हमारे पास आपके लिए डेस्कटॉप बेस्ड ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है, जहां पर आप आसानी से रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, ये भी बहुत ही प्रॉपर वे में काम करता है। तो अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट का एक साथ का बिजनेस है और आप अपनी अकाउंटिंग एंड बिलिंग को बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, चेक इन, चेकआउट, केओटी, पॉस, बिलिंग, इन सभी चीजों के लिए हमारे पास परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर जो बड़ी ही आसानी से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, और एट ए टाइम आप अपने अकाउंटिंग एंड बिलिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डिजिट 24 चैनल को फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने काफी डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर आपका होटल, रिजॉर्ट, स्पा, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, तो आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, तो आपको पता ही, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने एडमिन पैनल में चलते हैं। ये हम अपने एडमिन पैनल में आ गए। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होटल्स जो है वो 7 है, और अगर रूम्स की बात करें तो वो सिर्फ 1 है। अभी हमने कोई ऐड नहीं किया है। इसके पहले हमने होटल ऐड किया था, तो आपको बताया था तो किस तरीके से हम होटल को ऐड करते हैं। अभी हम रूम्स किस तरीके से ऐड करेंगे उसे हम देखते हैं। तो देखिए, रूम्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक रूम्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर आपको रूम्स के ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पैकेजेस, रेट, सर्विसेज, फैसिलिटीज, ये सारे ऑप्शंस पे भी हम वर्क करेंगे। फिलहाल अभी हम फटाफट से रूम पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना होगा। अभी हम इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ रूम्स आपने ऐड किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि डिलक्स, डबल बेडरूम, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, रॉयल होटल, ये किस तरीके से आपका ऐड है ये आपको यहाँ पर शो होगा। और इसे आप चाहे तो अनपब्लिश, आर्काइव, एडिट या फिर डिलीट कर सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए, अब हम एक नया रूम बुक करते हैं, यानी कि नया रूम ऐड करते हैं। उसके बाद कस्टमर हमारी इसकी बुकिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने होटल में रूम सेटिंग के लिए ये जो ऊपर में न्यू बटन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। तो चलिए, बैकएंड से हमारा काम क्या है
कि इसे अच्छे से ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम होटल पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका सिंगल होटल होगा तो एक ही होटल का नेम शो होगा और उस होटल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो अगर आपके पास मल्टीपल होटल्स हैं तो जो जिस भी होटल में आपको ये रूम ऐड करना है वो होटल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे होटल लकी प्लैनेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका आप टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटल दिया है डिलक्स सिंगल बेडरूम। इस तरीके से आप अपना टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है डिलक्स सिंगल बेडरूम। अब उसके नीचे हमारी बात आती है सब टाइटल की। तो कुछ भी आप यहाँ पे सब टाइटल दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सब टाइटल देता हूँ, इंक्लूडेड एंड डिनर। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी सब टाइटल दे सकते हैं जो कि आपके जो टाइटल है, जो रूम है, उसको वो डिस्क्राइब करे, उसे ही हम सब टाइटल कहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि उस रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, अगर कुछ इस टाइप का सर्विसेज है, अगर कुछ आपका इंक्लूडेड व्हीकल करके है तो वो भी आप दे सकते हैं, या फिर इंक्लूडेड एसी, टेलीविजन, व्हाटएवर। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सेम नेम एज इट इज नीचे टाइप कर सकते हैं। एनीवे, नीचे आता है एलायस। तो एलायस का मतलब ये होता है कि जो आपको ये सर्च इंजन में बहुत काम करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम डिलक्स बेडरूम करके हम एलायस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया डिलक्स सिंगल बेडरूम। अब उसके बाद आता है यहाँ पर मैक्सिमम चिल्ड्रेन, यानी कि मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितने अलाउड है। अगर नहीं अलाउड है, सिंगल बेडरूम है, तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। मैक्सिमम एडल्ट्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं, तो 1 हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल बेडरूम हमने बनाया तो 1 लिखेंगे। मैक्सिमम पीपल कितने आ सकते हैं, वो आप जितना भी चाहे उतना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 1 कर दिया है। अब इसी तरीके से मिनिमम पीपल कितने आ सकते हैं। तो अगर ये सिंगल बेडरूम है तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा इसमें। अगर आपका डबल है, 4 लोगों के लिए फैमिली पैकेज है कुछ इस टाइप का, तो उसमें आप मिनिमम मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। फिलहाल ये मैंने मैनेज कर लिया है। उसके बाद हमें इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन है इस रूम से रिलेटेड, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं अपना वो कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिस्क्राइब करेंगे अपने रूम को तो वो एक प्रॉपर वे में ऐड होगा और आपको करना भी चाहिए। उसके बाद देखिए फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज होंगी वो बस आपको राइट साइड में चेंज कर देना है। और जो फैसिलिटीज आपको अपने होटल्स, अपने रूम्स में प्रोवाइड कराते हैं, उसकी एक मास्टर सेटिंग आप पहले से ही यहाँ पर कर सकते हैं। तो एनीवे, फिलहाल देखिए ये रूम जो है वो एयर कंडीशनिंग है, फिर इसमें बालकनी है, बारबेक्यू है, बाथरूम है, कॉफी मेकर है, कुक टॉप, डेस्क, इस तरीके से जितने भी हैं वो सारी चीजें आपको सेलेक्ट करके बस यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। तो इससे ना इसके सारे फैसिलिटीज यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब बात आती है नंबर ऑफ रूम्स। तो आपके पास ऐसे कितने नंबर ऑफ रूम्स है। तो फिलहाल मेरे पास है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया है। प्राइस पर नाइट आपका क्या रहेगा, तो फिलहाल ये रहेगा हमारा 3000, तो हमने यहाँ पे 3000 मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आता है क्लोजिंग डेट। अगर आपको कुछ ऐसा क्लोजिंग डेट बनाना है कि लाइक ये इतने दिन से इतने दिन के लिए ही रहेगा, तो वो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का कुछ नहीं करना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। एनीवे, ये है एक्सटर्नल iCal कैलेंडर्स। तो अगर iCal कैलेंडर के साथ अगर आप सिंक्रोनाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बस उसका URL आपको यहाँ पर देना होगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। तो iCal कैलेंडर का भी हमने ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। अब रिलीज की बात करें तो अगर आप पब्लिश करेंगे तो ये रिलीज होगा, अगर आप इसे पब्लिश नहीं करेंगे तो ये रिलीज नहीं होगा। और होम पेज पे अगर आपको इसको शो करना है तो यस करेंगे। यूजर, जो भी आपके यूजर होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, इस डायनेमिक होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट वेबसाइट में क्या है कि आपके बहुत सारे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। मैनेजर का अलग पैनल हो सकता है, होटल का अलग हो सकता है, स्टाफ का अलग हो सकता है और मेन एडमिन का अलग पैनल हो सकता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप डिजिट 24 को हमेशा फॉलो करके रखिए। एनीवे, फिलहाल यहाँ पर हम राइट साइड में क्लिक करेंगे तो ये यूजर पैनल यहाँ पर आ जाएगा। इस होटल से रिलेटेड, इस होटल के अंदर जो नंबर ऑफ रूम्स है, इस रूम से रिलेटेड आपको पिक्स अपलोड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कस्टमर, आपका विजिटर फ्रंट एंड से बुकिंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको वो सारी चीजें प्रॉपर वे में शो होंगी तो उसके लिए आसानी होगी। वो वहां से आसान तरीके से वहां पर आपके इमेजेस को देख करके चेक इन या फिर चेकआउट या फिर बुकिंग कर सकता है। तो एनीवे, सबसे पहले हम चूज फाइल पे जाएंगे। यहां पर देखिए आपने पहले से कुछ रूम्स इस तरीके से आपको बना लेने हैं
और उसके बाद आप यहाँ पर एक साथ मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक साथ अपलोडिंग पे लगाया और यहाँ पर देखिए कितना फास्टली ये अपलोडिंग पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए ये अपलोड हो रहा है, बस कुछ ही सेकंड्स में ये अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि कितनी जल्दी से जो इमेजेस हमने अपलोड किए वो इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब इस तरीके से आप जितने चाहे उतने इमेजेस यहाँ पर आसान तरीके से अपलोड कर सकते हैं। बस इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेव करेंगे। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड इमेज साइज जो है वो आपको यहाँ पर शो करता है। तो यही आपका एक्सपेक्टेड इमेज साइज है जो कि आपका होना चाहिए। और एनीवे फिलहाल हम इसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब क्या है ना दोस्तों कि देखिए ये जैसे ही सेव होगा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि दिस एलिमेंट हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। इसका मतलब कि ये सेव हो चुका है। और अब ये सेव हो गया है तो अब आप अगर फ्रंट एंड वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं फटाफट से पहले होम पेज पे चलता हूँ। होम पेज पे आने के बाद अगर आपको याद होगा तो देखिए हमारा जो होटल था वो होटल लकी प्लैनेट था। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस होटल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इस होटल में जो भी हमने रूम ऐड किया था डिलक्स सिंगल बेडरूम, देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है और यहाँ पर आप इसके इमेजेस वगैरह को भी आसानी से देख सकते हैं। एनीवे ये तो यहाँ पर वर्क कर ही रहा है। यहाँ से अगर आप चाहे तो इस होटल को डायरेक्टली बुक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बुकिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से देखिए आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है उस होटल के बारे में देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको प्रॉपर वे में शो होता है। और इसके अंदर जो रूम है डिलक्स सिंगल बेडरूम उसके बारे में भी आपको डिटेल शो हो रहा है। तो आपके पास कितने लोग हैं वहां पे जाने के लिए आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप एडल्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो एनीवे फिलहाल ये सिस्टम तो है ही जो कि मैंने आपको जैसा बताया कि पूरा डायनेमिकली काम करता है। आप बैकएंड से एडमिन पैनल में वर्क करेंगे, फ्रंट एंड में वो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब अगर हम दोबारा से अपने डैशबोर्ड में चलेंगे तो जो नंबर ऑफ रूम्स हमें 1 शो हो रहा था देखिए अभी यहाँ पर आपको ये 2 शो होगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी ये 2 शो हो रहा है। अब जाहिर सी बात है आप चाहे तो यहाँ पर भी शो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 रूम्स है वो आपको शो हो जाएंगे। पहले से 1 रूम था, अभी देखिए हमने डिलक्स सिंगल बेडरूम जो यहाँ पे नीचे बनाया ये यहाँ पे शो हो रहा है। इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, होटल लकी प्लैनेट, मैक्सिमम पीपल 1। और यहाँ पर देखिए ये पब्लिश हो चुका है और इसको अगर आप चाहें तो अनपब्लिश कर सकते हैं, आर्काइव, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रॉपर वे में काम करता है। अब इस रूम की अवेलेबिलिटीज अगर आप देखना चाहते हैं तो बस आपको अवेलेबिलिटीज पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा कैलेंडर ओपन होकर के आ जाता है। इसके साथ साथ आप फिर दोबारा से बैक टू लिस्ट में जाइए और यहाँ से आप चाहें तो इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। तो जो iCal कैलेंडर्स की मैंने बात की थी तो उसको सिंक्रोनाइज टू ऑल कैलेंडर्स में इसको सिंक कर सकते हैं। तो हमेशा डेटा आपका सिंक होगा और ऑटोमेटिकली इसमें सारे डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होते ही रहते हैं। इसलिए तो कहते हो दोस्तों आपके होटल, रिजॉर्ट, स्पा, रेस्टोरेंट के लिए हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो है ही, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, इसके साथ साथ डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, जहां से आप अपना अकाउंटिंग एंड बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन, आप हमारे साथ नीचे शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो और कंप्यूटर सस्टेकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।